आपकी एज के अनुसार ये हम जानना चाहेंगे कि आप कितने सालों से काम इलेक्ट्रॉनिक में हो। सर मैं तो 1981 से काम करता हूँ सर। ओके, इलेक्ट्रॉनिक में क्या काम करते थे? पहले मैं एम्पलीफायर बनाता था ऊर्जा का। ओके, कितना? हाँ, मेरा एज है 62। 62 एज के अंदर भी जो भी बंदे आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही सिखाया जाता है, क्योंकि फेक नहीं सिखाया जाता है। तीसरे मेंबर है हमारे पंकज कुमार। कैसे ना, प्ले स्टोर में नवनीत डीजे रिपेयरिंग के नाम से ये वाला उसके अंदर लोगो रहेगा, आप उसको डाउनलोड करो। ये विशाल जी से हम पूछेंगे, विशाल कौन सा स्टेट आपका? मैं सर बिहार स्टेट है। वहाँ पे भी आप लोग गए सीखने के लिए, आप उधर से और इधर में कुछ है अंतर, आपको क्या लगा? हाँ सर, बहुत अंतर है कि जो लोग भी हैं इस फील्ड में सीखना चाहते हैं साउंड रिपेयरिंग का, वो कभी भी सर से बात करते वक्त ऐसा झूठ ना बोले कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप लोग हमसे मिलो या आप लोग कभी इधर आओ मिलने के लिए, तो कुछ एक नया विशाल के रूप में आना चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं नवनीत, आप देख रहे हो नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारा हर महीने बैच होता है डीजे रिपेयरिंग का। तो इस महीने जो हमारा बैच था वो था 41 नंबर। तो उसके अंदर हमारे जो मेंबर्स थे, टोटल मेंबर्स थे उसमें 6, तो जिनमें से 4 मेंबर जो है वो उनकी आज विदाई है और उनका जैसे कोर्स कंप्लीट हो गया है। तो मैं आप लोगों को उनके साथ में रूबरू कराऊंगा और जैसा कि हम उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी उनको मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो ये जो हमारे सर्टिफिकेट रहते हैं, जो हमारी ये कंपनी है, ये बिल्कुल ISO से सेटिस्फाइड है। तो आज के जो हमारे मेंबर्स हैं, सबसे पहले वो मोहम्मद इस्माइल, आइए जी मोहम्मद जी। ये इनका सर्टिफिकेट है, ये इनको प्रोवाइड करवाते हैं और इनसे अपन पूछते हैं कि ये इनका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कौन सा स्टेट है और कहाँ पे इनकी शॉप है। ये सब चीजें इनसे पूछेंगे, ये बताएंगे। तो सर आप कौन सा एरिया से हो, थोड़ा बता दीजिए, आपका स्टेट कौन सा है? मैं तेलंगाना से हूँ। तेलंगाना स्टेट से। डिस्ट्रिक्ट? मेरा डिस्ट्रिक्ट है राजन्ना सिरसिल्ला। ओके। और मेरा दुकान है मेन सेंटर गांधी चौक पे है। क्या क्या काम होता है आपके वहाँ पे? मेरे पास आहूजा का होता है। अच्छा जी। और पूरा डीजे का जो भी सेट है पूरा रिपेयर होता है। आपकी एज के अनुसार ये हम जानना चाहेंगे कि आप कितने सालों से काम इलेक्ट्रॉनिक में हो? सर मैं तो 1981 से काम करता हूँ सर। ओके। लेकिन कभी डीजे का काम नहीं किया था। डीजे एम्पलीफायर रिपेयर नहीं किया था। अच्छा। आपके माध्यम से थोड़ा बहुत सीख लिया हूँ सर। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या काम करते थे? इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे मैं एम्पलीफायर बनाता था ऊर्जा का। ओके। और दूसरी बात है इन्वर्टर भी बनाता था। हाँ हाँ, यानी इस हिसाब से आप इलेक्ट्रॉनिक में काफी समय से है ना। आपकी एज थोड़ा सा बताएं कितना है? हाँ, मेरा एज है 62 है। 62 एज है। ये जो आजकल के यंग जितने भी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि 62 एज के अंदर भी ये अंदर से देखो कितने एकदम नौजवान की तरह ना आज भी सीखने की जो इनकी इच्छा है, चेष्टा है, वो कितनी बेस्ट है। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर ये इस एज में आके भी ये सीख सकते हैं तो आप जो यंग लोग हैं, आप की तो स्टार्टिंग की लाइफ है, आपको भी सीखना चाहिए। इनसे प्रेरणा मिलती है अपने को कि एज सीखने के लिए एज है ना वो बिल्कुल भी मायना नहीं रखती। आदमी किसी भी एज के अंदर सीख सकता है। तो बहुत अच्छी बात है। आप कुछ जैसे यंग लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनके लिए आप क्या गाइड करोगे? थोड़ा उनके लिए कुछ शिक्षा लेने के लिए कोई एज का प्रमाण नहीं है सर। आइए, अच्छा सा ध्यान लगा के सीखिए और आगे बढ़िए, अपने परिवार को सुख रखिए। जी, आपने बहुत अच्छी प्रेरणा दी। जो भी नए स्टूडेंट है, चाहे जो भी यंग लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी प्रेरणा है कि आप इतने सालों से इस इलेक्ट्रॉनिक में काम करने के बाद में भी जो चीज़ें आपके लिए जो मुश्किल थी इलेक्ट्रॉनिक में, जिस चीज़ों में आपको तकलीफ आ रही थी है ना, तो उन चीज़ों से आपने आगे निकल के इन चीज़ों को सीखने का एक अपना निर्णय लिया और यहाँ आप सीखने के लिए आए। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जब आप यहाँ पे आए तो आप लोगों को कैसे, कोई यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही हमारे बारे में पता चला या कैसे कोई और था आपको गाइड करने वाला कि आप वहाँ जाओ? पहले तो मैं यूट्यूब चैनल से देखा सर आपका। अच्छा। जितने भी आपके रिव्यू से पूरे देखा। हाँ जी। और दूसरी बात है, मेरे पड़ोस में एक लड़का आया था आपके पास, यहाँ से सीख के गया। तो वो जीरो था सर। आज बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा। अच्छा। बहुत अच्छा काम कर रहा। अच्छा डेवलपमेंट से सर। उसको भी देखा मैं। मेरे को सीखने के लिए थोड़ा कितना है सर, 2000 किलोमीटर दूर से आया हूँ। मतलब उनका रिजल्ट देखने के बाद मेरे को जो इधर आने की
इच्छा हुई सर। भी वो अगर जीरो था और वो अगर सीख के आके काम कर सीख के आगे सकता काम है। करो सर। ओके ओके। देखो इनको प्रेरणा मिली या इनको एक इन्होंने देखा कि हमारे यहाँ से इससे पहले स्टूडेंट सीख के तेलंगाना में गया था, उसका नाम है शायद मोहम्मद जॉन है ना सर ऐसा। हाँ जानू डीजे रिपेयरिंग के जानू नाम डीजे से शॉप है, तो वो यहाँ से सीख के गए थे। उन्हीं का काम देख के और इनका मन हुआ भी ये अगर वहां से सीख कर इतना डेवलपमेंट कर सकता है तो मैं भी वहां पे जाऊंगा। इनके बड़े ब्रदर यहाँ पे आए थे सब चीजें देखने के लिए, हमसे मिले, यहाँ एक दिन रह के गए, सारा कुछ देखने के बाद में फिर आके इनको उन्होंने भेजा है। हाँ सर। तो ये भी देखो, ये भी इन्होंने खुद का तो फीडबैक दिया, साथ में जो हमारा इससे पहले स्टूडेंट यहाँ से सीख के गया उनका भी फीडबैक मैंने ये दे रहे हैं। देखो यहीं से तो मजा आता है, जो आदमी सीख के गया उससे तो हम लोग चाहें जैसा भी कहें, तो मैं कह दूं ये बोल दो तो वो भी बोलने के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग जो भी है उसके दिल से ही पूछते हैं। लेकिन ये उनको देख के, उनको सब चीज देखने के बाद में इन्होंने उनका फीडबैक दिया है कि उनका काम इस लेवल पे है और बहुत अच्छा उनका काम चल रहा है। तो मैं भी यही कहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉनिक में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनकी हॉबी है कि इलेक्ट्रॉनिक में या आप काम कर रहे हो काफी समय से, तो भी आप लोग हमसे जुड़ो। इलेक्ट्रॉनिक में आप और अच्छे तजर्बे और अच्छे करने का तरीका और अच्छा नॉलेज ये आप यहाँ से सीख सकते हो। तो सभी के लिए ये चीजें हैं। हमारा किस प्रकार से कोर्सेज चलते हैं उसकी हम आपको डिटेल बता देते हैं। ऑफलाइन कर सकते हो आप, अगर आपको 5-4 साल का अनुभव है इलेक्ट्रॉनिक में तो आप ऑफलाइन कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक का पहले कोई अनुभव नहीं है तो हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर में मिल जाएगा, एंड्रॉयड का भी और आईफोन का भी है। उस एप्लीकेशन के थ्रू हमारे 12-13 कोर्सेज है उस एप्लीकेशन में, तो वहां से भी आप ये कोर्सेज को बाय करके और वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से हो, बिल्कुल न्यू हो, बिगनर हो और स्टार्टिंग से जीरो लेवल से आप सीखना चाहते हो, तो भी आप वहां से हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का जो कोर्स है डीसी एम्पलीफायर पार्ट 1 वह वहां से बाय करके आप सीख सकते हो। और एक बार आपका पैसा लगेगा और लाइफ टाइम तक वो आपको सपोर्ट देगा और आप सीख के आगे से आगे स्टेप बाय स्टेप चलते जाओगे, सीखते जाओगे। नए लोगों के मन में ये होता है कि वो एकदम से महीने 1.5 महीने में वो एकदम ट्रेंड हो जाए, ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग आप वहां से करो, जैसे जैसे आप 2-4-6 महीने बाद में अगर ऑफलाइन भी करना चाहो तो बाद में आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऐसा कुछ करके हमारा प्रोसेस है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट बुलाते हैं स्टूडेंट और। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नवनीत डीजे रिपेयरिंग पे आए, यहाँ से प्रशिक्षण लिया। हम भी आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके कारोबार के लिए यही ईश्वर से, अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि आपका कारोबार और आगे चले और आप हमेशा स्वस्थ रहो, मस्त रहो। अभी हमारे इस बैच के सेकंड जो मेंबर हैं, मैं आपको इंटरव्यू उनसे करवाता हूं और साथ ही साथ उनका जो सर्टिफिकेट है वो उनको हम प्रोवाइड करवाते हैं। आफ्ताब अली, आइए। ये आफ्ताब अली जी है और इनसे हम जानते हैं अच्छे से कि ये किस जगह से है। तो आफ्ताब, किस जगह से, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? जगदीशपुर से हूँ। अच्छा, वो आरा जिला है। अच्छा, मतलब बिहार डिस्ट्रिक्ट। बिहार से है, बिहार स्टेट से आरा डिस्ट्रिक्ट है आपका। अच्छा। तो जो आपका शॉप है उसका थोड़ा एड्रेस बता दीजिए, किस जगह पे? शॉप वहाँ आरा से 20 किलोमीटर अंदर है और जगदीशपुर गांव है। वहाँ आप एड्रेस है मेरा डीएम रोड है वहाँ जगदीशपुर। तो वहां तक जो भी आपके उधर के डीजे वाले जो वहां तक आराम से पहुंच सकते हैं? हाँ सर, वो रोड पर है, आ सकते हैं। ओके ओके। कितने साल से काम कर रहे हो? मैं 3 साल 3.5 साल से काम कर रहा हूँ। 3-3.5 साल से शॉप आपकी? 3.5 साल से पहले हाँ, से? पहले से। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इनका इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हाथ था, यहाँ पे आए, काम इन्होंने किया, हमें भी ऐसा लगा कि वास्तव में बंदा जानता है, बहुत बढ़िया था। और यहाँ के अनुभव के बारे में आप क्या कहोगे कि जो उम्मीद लेके आप इधर आए हो, कुछ सीखने के लिए आए, उसका कैसे क्या रहा रिएक्शन आपका, कुछ उसके बारे में बताओगे? बता रहा हूँ सर, जो भी बंदे आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल सही सिखाया जाता है, क्योंकि फेक नहीं सिखाया जाता है। कोई भी होके, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी होके अच्छी सिखाई जाती है, फेक इधर नहीं सिखाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर सबसे बेस्ट काम होता है। आपको क्या लगा, मतलब आपका अनुभव क्या कहता है? जैसे आप पहले थे, यहाँ आने के बाद में आपके अंदर क्या बदलाव आया? ये तो ठीक है, आपने आने वालों को एक सूचना संदेश दिया, आपका बताइए, आपका अनुभव के अकॉर्डिंग भी आप पहले क्या थे, अभी आप कैसा? सर मैं पहले थोड़ा मोड़ा फंस जाता था बड़ा बड़ा एम्पलीफायर में। उसके बाद जो अब ये रीजन आ रहा है, क्लास एच हो गया, क्लास डी हो गया, क्लास टी डी हो गया, यहाँ पर सब चीज़ का संभव सिखाया जाता है काम
पूरा अच्छी तरह से। तो कहने का मतलब आपको जो भी चीज मिली इधर के अकॉर्डिंग, आपको जो सोच के आए थे उम्मीद के मुताबिक वो चीज सीखने को मिली नहीं मिली, कैसे क्या रहा? सर सब चीज मिल गई मेरे को अच्छे देखो से। ऐसा तो नहीं कि कई यार लोग डायग्राम का बोल देते हैं बाद में मिलता नहीं, ऐसा तो सब नहीं। चीज मतलब जैसे डायग्राम मतलब हो गया आपका, बता दिए कैसे होता है, कैसे ये फेक वाला काम मतलब नहीं होता है। प्रैक्टिकल और दोनों चीजें मिली ना, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों यहाँ पर सिखाया जाता है। और हमारे ना यहाँ पे हर बैच के अंदर इंडिया में बाहर से भी जो लोग सीख चुके हैं इससे पहले, कई बार कोई कम पैसे के चक्कर में चला जाता है कि भी यहाँ पे कम पैसे में सिखाया जाता है, चलो हम वहाँ सीख लेते हैं, तो इस टाइप से भी इंडिया में दूसरी जगह पे भी सीखे हुए लोग भी इधर आते हैं। इस महीने में भी इस बैच में भी हमारे पास में एक या दो स्टूडेंट लगभग इस बैच में भी है जो पहले दूसरी जगह से सीखा है। तो देखो कोई भी जो लोग दूसरी जगह से अगर सीख के आए हैं वो हमारे पास में आना चाहते हैं तो उनके लिए कोई नियम शर्त ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी इधर आके सीख सकते हैं। बस अपना एक अच्छी थिंकिंग लेके आना पड़ेगा, ये नहीं कि हम मतलब सीखने के लिए यहाँ आए उसके बाद में आगे कुछ भी इंटरफेयर करें या कुछ, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो जो आदमी सीधी नीयत से आता है सीखने के लिए वो वास्तव में सीख के जाता है। पिछले बैच में कम से कम 4 लोग ऐसे थे जो इससे पहले और कहीं से सीख के आए हुए थे। मैं किसी संस्था का नाम नहीं लेता, ना किसी संस्था की मैं बुराई करता हूँ, जिसको जितना नॉलेज होता है वो उसी हिसाब से सिखाने की कोशिश करता है। हमसे बढ़ के भी अगर किसी को नॉलेज होगा तो हो सकता है हमसे ज़्यादा सिखा दे, पर लेकिन जितना जो है हमारे यहाँ से सीख के चला गया उसको मेरे हिसाब से आगे नौबत नहीं आई कि किसी दूसरी जगह और जाने की। और दूसरा लाइफ टाइम स्पोर्ट का जैसे हम लोग कहते हैं, तो हमारे यहाँ से जो आदमी सीख के गया है वो कभी भी लाइफ में 2, 4, 5 साल बाद कभी भी 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए कभी भी आ सकता है, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता। तो ये हमारे सेकंड मेंबर थे, इनसे आपका इंट्रोड्यूस करवाया मैंने, और इसके बाद में थर्ड मेंबर को और बुलाते हैं। ओके ठीक है। इसके बाद में इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे तीसरे मेंबर जो है मैं आपको उनके साथ में परिचित करवाता हूँ और साथ में हम उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाते हैं। तीसरे मेंबर है हमारे पंकज कुमार। आइए पंकज। तो ये हमारे तीसरे मेंबर है पंकज कुमार। इनसे भी हम लोग जानेंगे कि ये इनका स्टेट कौन सा है। कौन सा स्टेट आपका? सर मेरा स्टेट उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से है। कौन सा जिला है? भवनाथ भंजन। अच्छा, और आपकी दुकान का एड्रेस? सर मेरे दुकान का एड्रेस है अदरी, मऊ डिस्ट्रिक्ट में जो पड़ता है, इंदिरा के बगल में है। अच्छा, दुकान का नाम क्या? वो भी बता दें। पंकज इलेक्ट्रॉनिक। पंकज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से आपके जो भी आजू बाजू में जितने डीजे के जो लोग हैं वो आपके पास में आने वाले रिपेयर करवाने के लिए। अच्छा, कितने साल से आप इलेक्ट्रॉनिक में इससे पहले काम कर रहे थे? 15 साल से इलेक्ट्रॉनिक में काम कर रहा हूँ। किस चीज का काम करते थे? सर पहले मैं टीवी बनाता था। अच्छा, उसके बाद? और उसके बाद इन्वर्टर काम किया। इन्वर्टर का किया। उसके बाद सर मैं आपका वीडियो देखा यूट्यूब पर और आपके यहाँ आया हूँ। ओके, ये आपको जो डीजे रिपेयरिंग का है ये आइडिया आपको कैसे आया कि मैं भी ये चीज सीख लूं या सर, ऐसा कुछ करके? हमको अच्छा लगा कि इसमें अच्छा है, तो इसलिए हम आपके यहाँ आए सीखने के लिए। आपको ये लगता था कि आप लोग जैसे आप टीवी बना रहे थे आपको लगता था कि मैं ये काम कर लूंगा? नहीं सर, पहले नहीं लगता था कि ये काम हम कर पाएंगे, अब पूरा बिल्कुल काम कर देंगे। हैं? नहीं तो पहले आपने ऐसा बगैर ऐसे लगते हुए भी आपने रिस्क लेने की भी चलो यार चलते हैं? मैं कभी पहले हर काम किया नहीं था। अच्छा। हाँ, पहली बार सर जी मैं आपके यहाँ आया हूँ और अच्छा से यहाँ सिखाया जाता है। अभी आपका कॉन्फिडेंस कह रहा है कि आप आराम से कर लोगे? सर जी बिल्कुल आराम से कर लेंगे। चलो बढ़िया बात है। देखो आप अच्छा करोगे तो आपका नाम होगा, उसी के साथ में भी आपके नाम के साथ ही हमारा नाम जुड़ा हुआ। हाँ सर बिल्कुल सही। अगर आप सही नहीं करोगे तो देखो हमारे अगर दाग आपके लगेगा तो हमारे भी लगेगा। आपके काम के ऊपर सिर्फ आपकी छवि नहीं हमारी छवि भी टिकी है। इसलिए जैसे मैं पहले प्रत्येक स्टूडेंट को कहता हूँ कि आपने अच्छा काम करके देना है और जिसकी वजह से हम लोग भी ये करें। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड है, बहुत बार ऐसा भी हो जाता है कि गलती साउंड चलाने वाले की है ना, उसकी वजह से भी एम्पलीफायर खराब होते हैं, क्योंकि वो नए एम्पलीफायर को भी तो वही खराब करते हैं, कोई दूसरा तो कोई करता नहीं है। प्रत्येक तरह की समस्याएं और सब चीजें, प्रत्येक तरह के ग्राहक के साथ में कैसे बात करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे टैकल करना है, सब चीजें। अच्छा, तो आप को यहाँ पे थ्योरिकल के साथ साथ में प्रैक्टिकल हाँ, बढ़िया से चलाना? दोनों यहाँ होता है, पहले थ्योरी फिर प्रैक्टिकल दोनों सिखाया जाता है। देखिए पहले हमारा कम से कम 6-7 दिन स्टार्टिंग का जो एक हफ्ता है उसके अंदर थ्योरी चलती है, ये सही है? हाँ सर। पार्ट्स के बारे में देखो, इनकी समझ मेरी समझ या 4 लोग और सभी की समझ इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के मामले में अलग अलग रहती है। ये किस चीज के, किसी पार्ट्स के कितने काम जानते हैं और हमें एक्चुअल में कितने काम उसके जानने चाहिए, तो ये चीजें पहले सब डिक्लेयर होती है।
ये किसी पार्ट्स को किस प्रकार से चेक करते थे, मैं किस तरह से चेक करता था, पहले वो चीज हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद में जाके प्रैक्टिकल में आपको एम्पलीफायर मिले कि नहीं मिले ठीक मिले करने सर, के लिए? बिल्कुल मिले, रोज 2-4 बनाते थे हम लोग। यहाँ एम्पलीफायर ठीक होने के लिए आते हैं, जो यहाँ पे जो एम्पलीफायर ठीक होने के लिए आते हैं वो मेरी प्रॉपर गाइड के साथ में इन लोगों को मौका मिलता है उसके ऊपर पार्ट्स डालना, निकालना, चेक करना, वोल्टेज टेस्टिंग करना, प्रत्येक तरह के फॉल्ट फाइंडिंग करना, वो सब चीजें इनके हाथों से करवाई जाती है मेरी गाइड के अनुसार। उसके अंदर ऐसा नहीं है कि मैं इनको एम्पलीफायर दे दिया या इन्होंने अपनी मर्जी से बना दिया, ढक्कन लगा दिया, या बाद में ग्राहक के पास मिल जाए और ग्राहक की कंप्लेन आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। पूरा प्रॉपर तरीके से एक एक चीज बताई जाती है। तो जो भी यहाँ सीखने के लिए बिल्कुल जो नए फ्रेश लोग आते हैं, मैं तो देखो उनको हर बार मना करता हूँ कि बिल्कुल नया आदमी है वो यहाँ डायरेक्टली ऑफलाइन ना आए, नहीं आना चाहिए, आना हाँ चाहिए सर, उसको। जो नए हैं उनको नहीं आना चाहिए, जो इस फील्ड में पहले से हैं वो आ सकते आ हैं। सकते हैं। अब देखो ये अपन क्यों नहीं बुला रहे हैं, बिल्कुल नया आदमी उसको क्यों नहीं बुलाना चाहते यहाँ? सर उसको समझ में नहीं आएगा शुरू में, जो जानते हैं पहले से काम करते हैं, जो कम से कम 3-4 साल से जो काम कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है, वो ऑफलाइन आ सकते। देखिए आ सकते हैं। हम क्यों मना कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा इसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है। हाँ सर बिल्कुल आप सही। उसके अंदर जो सीखने के लिए आ रहा है नया आदमी, सर। वो गुमराह ना हो, उसका नुकसान ना हो, हाँ सर बिल्कुल क्योंकि सही वो है। अगर आएगा वो इलेक्ट्रॉनिक इतना भी आसान नहीं है कि बातें सर अपने आप में खिलाड़ी सम्राट बन के हाँ चला सर। जाएगा। वो स्टार्टिंग में तो वो हमारा भी नुकसान करेगा, खुद का भी उससे हाथ से नुकसान होगा। तो इसलिए जो नए लोग हैं उनको फिर मैं दोबारा से गाइड करता हूँ, इनको साक्षी लेते हुए कि नए आदमी अगर सीखना चाहते हैं, मैं ये नहीं कहता वो सीख नहीं सकते, लेकिन उनका भी एक शुरू करने का एक वो जगह भी कहाँ से हम शुरू करें। तो जो नए लोग हैं अगर इस चैनल पे देख रहे हैं तो उनको मैं यही कहूंगा कि हमारा एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में, नवनीत डीजे रिपेयरिंग के नाम से, ये वाला उसके अंदर लोगो रहेगा, आप उसको डाउनलोड करो। उसके अंदर पार्ट 1 जो हमारा कोर्सेज है उसको आप बाय करो, उसकी कुछ फीस है 5,000 रुपए के लगभग। आप अगर दूसरी जगह 10,000 20,000 रुपए में सीखने के लिए चले जा रहे हो, कहीं पे कोई बहुत सारी संस्थाएं ऐसी है जो नए आदमी को बुला लेती, जो ABCD भी नहीं जानता इलेक्ट्रॉनिक का, वो महीने में वहां रह के टाइम पास करके चले जाते हैं। 1 महीने में वो क्या सीखेंगे, कुछ भी नहीं सीखेंगे, पार्ट्स निकालना डालना में, सोल्डरिंग करना में नहीं सीखते वो, तो जिसकी वजह से उनका नुकसान होता है। वही आदमी अगर ऑनलाइन जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें जो पार्ट बने उसको बाय कर लेगा, वो उसको खरीदेगा, उसके बाद उसके पास में चलेगा। बहुत सारे कंटेंट है उसके अंदर, बहुत सारी लाइव क्लासेज है, उसके बाद में और भी उसके अंदर लाइव क्लासेज है वो हमारी होती रहती है। तो उसके अंदर आपको तरीका भी बताया जाएगा कि ये कोर्सेज आप जीरो लाइन से लेके कैसे आप वहां पे जाओगे। तो जब आप उस कोर्स को करेंगे तो आपके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक की समझ, कुछ काबिलियत बढ़ेगी। उसके बाद में चाहे आप मेरे यहाँ हो, चाहे आप एनीवाइज जो आपको ठीक लगे, जो आपको सस्ता लगे, जो आपको बढ़िया लगे, इंडिया में कई सारे सेंटर है, आप चाहे वहां पे चले जाओ, उससे अपन को कोई वो नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आपने मेरा कोर्स ले लिया तो आप मेरे पास जाओ, जहां पे आपको समझ आता है, जहां पे आपको अच्छा लगता है वहां जाओ, लेकिन बिल्कुल नए जाओगे तो आपका नुकसान है। नए जाओगे, जहां पे जाओगे उनका भी नाम खराब होगा और आपका भी नाम खराब होगा। इसलिए आप हमारे इस चैनल से जुड़ के यहाँ से आप बेसिक का कोर्स करके फिर आप कहीं से भी सीख सकते हो आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पंकज जी थे और इनका ये इंटरव्यू था एक, और इसके बाद में इनसे भी हम यही आशा करते हैं कि आगे जाके आप अपना काम है वो बेहतर तरीके से कीजिए, अच्छे अच्छे ग्राहक आप लोगों के साथ में जुड़ेंगे, आप अपना मेहनत के साथ में अपना नाम कीजिए, ठीक है। और आपके नाम के साथ ही हमारा इस संस्था का भी नाम जुड़ा हुआ है। अगर आपका नाम खराब होगा तो हमारा तो पहले हो जाएगा। और आप अगर अपनी छवि बनाओगे, अपना अगर नाम करोगे तो उसके बाद में पहले आपका, उसके बाद में हमारा है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ में आपका भी बहुत बहुत स्वागत रहा यहाँ पे, बहुत बहुत हम इसी उम्मीद के साथ में आपको विदाई दे रहे हैं कि आगे जाके आप अपना काम बढ़िया से चलाओ। ओके, ठीक है सर। हमारे इस ग्रुप के नेक्स्ट मेंबर हैं, उनके साथ में भी मैं आपको परिचित कराता हूँ। देखिए हमारे इस ग्रुप के अंदर टोटल 6 मेंबर थे और जिनमें से ये जो 4 मेंबर हैं, ये जैसे भी हमारा ये जो 25-30 दिन का कोर्स होता है वो कंप्लीट हो गया, ये 4 लोग अभी विदाई लेंगे। जो नेक्स्ट जो इसमें 2 मेंबर हैं वो उनको मैंने 8-10 दिन के लिए और रोका हुआ है, क्योंकि वो कुछ और सीख लेंगे। थोड़ा सा इनके मुकाबले में हल्का सा कुछ वीकनेस उनमें दिखाई दे रही थी, तो 8-10 दिन के लिए एक्स्ट्रा रुकेंगे। उनका मैं जो इंट्रोड्यूस है वो आगे 10 दिन बाद में उनको जब भी विदाई देंगे तब उनके साथ में आपको परिचित करवाएंगे। तो नेक्स्ट जो हमारे मेंबर है विशाल कुमार, और ये जो विशाल कुमार है ना, इससे पहले भी किसी दूसरी जगह से भी ट्रेनिंग लिया था। मैं संस्था का नाम नहीं लेने वाला क्योंकि इनको बहुत लोग पहचानने वाले भी होंगे। जो लोग इनको पहचानते हैं, किसी दूसरी संस्था में देखा है, तो वो लोग इनसे जानकारी ले सकते हैं कि भी यहाँ पे कैसे सिखाया जाता है। अगर ये कहें कि भी अच्छा सिखाया जाता है तो आप लोग भी जो देख रहे हो
आप भी अपना एक चांसेस है वो ले सकते हो इधर, बस शर्त ये है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक के बारे में पहले अनुभव होना चाहिए। तो आइए विशाल, बार बार मुंह से विकास निकलता है लेकिन विशाल नाम अच्छा होता है। तो ये विशाल जी से हम पूछेंगे, विशाल कौन सा स्टेट आपका? मैं सर बिहार से, बिहार स्टेट है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिवान डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ। मेरा गांव जो है अफराद है। अच्छा। अफराद बाजार बोले या फिर गांव बोले। अच्छा अच्छा, एक थोड़ा मार्केट सा है आप अपनी जो दुकान का एड्रेस है ना वो बता दीजिए, जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो आपकी दुकान ढूंढने में उनको थोड़ा आसानी हो जाएगी। मेरे दुकान का नाम है विशाल साउंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अफराद बाजार पे है, वो सिवान जिला में आता है। तो विशाल कितने समय से काम कर रहे थे इलेक्ट्रॉनिक में इससे पहले? मैं तकरीबन 4 सालों से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, क्योंकि इसके पहले स्टार्टिंग किया था किसी और के शॉप पे मैं रहता था वहां पे, बट उससे सीखने के बाद दुकान में किया पर उतना काम नहीं कर पाता था, फंस जाता था कभी कभी बड़ी मशीनों में, इसलिए हम सर के पास आए सीखने के लिए। ओके ओके, देखो आप जैसे बता रहे थे इससे अलावा कहीं और से भी ट्रेनिंग ली थी। आप संस्था का नाम मत लेना, क्योंकि किसी की संस्था का हम यहाँ पे आलोचना नहीं करेंगे। तो वहां पे भी आप लोग गए सीखने के लिए, आप उधर से और इधर में कुछ है अंतर, आपको क्या लगा? हाँ सर, बहुत अंतर है। हम लोग यहाँ पर एक होता है कि जैसे कि धरातल पे कोई दिखाता है करके, हाँ ऐसे किया जाता है, या हम करके दिखा रहे हैं या आप करो हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पूरी तरह से सपोर्ट किया जाता है, बताया जाता है। जहाँ हमको समझ में नहीं आता है हम लोग पूछते हैं, सर बताते हैं हम लोगों को। देखो हमारा जो फुली प्रैक्टिकल यहाँ पर बताया जाता है। हमारा जो ट्रेनिंग का इधर सब्जेक्ट था स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, आपको कैसा रहा? एक सिस्टम वाइज था या ऐसे कभी किसी चीज को उठा के चल दिया, कभी ऐसा तो नहीं था? नहीं सर, एकदम एक जैसे विषय जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे छोटे बच्चे को शुरू किया जाता है कक्षा ऐसे हमें पढ़ाया गया है। पहले से छोटी से मशीन से स्टार्ट करके बड़े तक ले गया, ताकि अच्छी से समझ में आ सके हमें। जैसे मैंने बताया कि स्टार्टिंग में हमारा 7 दिन का तो एक थ्योरिकल चीजें चलती है, जिसके अंदर आदमी बहुत कुछ सीखता है। वही थ्योरिकल चीजें हमारी ऑनलाइन भी जो क्लासेज एप्लीकेशन है उसके अंदर भी वही चीज मिल जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन पहले जुड़े थे, वो बाद में ऑफलाइन भी कर रहे हैं। तो ये जैसे मैंने विशाल जी से पूछा, विशाल आप तो चलो दूसरी जगह किसी और भी जो सिखाने के संस्थान है वहां पे भी आप जा चुके हो, तो जो सीखने वाले हैं कई बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट ऐसे मेंबर हैं कि जो एक जीरो से सीखने की इच्छा रखते हैं, या किसी को नॉलेज नहीं होता, कई झूठ बोल देते हैं कि मैं 4 साल से काम कर रहा हूँ। इस तरीके से कई लोग ऐसे आते हैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कि भाई कई लोगों ने ऐसा भी कहा कि हमारा वहां पे गए पैसा बर्बाद होगा, उधर गए पैसा बर्बाद हो गया। तो ऐसे लोगों को मैंने डायरेक्टली यही किया कि देखो हो सकता है सामने वाले की गलती ना हो, गलती आपकी हो। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या थोड़ा मैसेज देना चाहोगे? किसी और का पैसा ना खराब हो किधर भी। मैं यही कहना चाहूंगा सर कि जो लोग भी हैं इस फील्ड में सीखना चाहते हैं साउंड रिपेयरिंग के काम, वो कभी भी सर से बात करते वक्त ऐसा झूठ ना बोले कि मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। आपको पहले से कंपोनेंट की टेस्टिंग आनी चाहिए, वो कैसे वर्क कर रहा है ये सब आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इस फील्ड में जाएंगे। महीना दिन में तो कोई आपको जीरो से एकदम उठा नहीं देगा, इसलिए आपको पहले से जानकारी कुछ होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की, कम से कम कंपोनेंट की जांच आनी चाहिए, तब जाके आप कहीं सीख पाइएगा। देखिए जैसे अभी विशाल ने बताया, तो की स्टार्टिंग के अंदर कुछ न कुछ कंपोनेंट की जानकारी होना चाहिए। जिन लोगों को जानकारी नहीं है, और अगर वो लोग किधर भी चले जाएंगे, चाहे मेरे इधर आए चाहे किसी दूसरी जगह जाए, तो वहां पे तो उनका 100% नुकसान ही होगा। हाँ सर, क्योंकि उनको इतने जानकारी नहीं रहेगी कि हम स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो जो अगर इस टाइप के जो भी लोग हैं, सीखने की इच्छा है उनकी, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम कहाँ जाए सीखने के लिए, ऐसा ये बात सुनने के बाद में दिमाग में उन लोगों को ये भी आता है कि इसका मतलब हो सकता है कि हम सीख नहीं सकते, हमें सीखने की इच्छा है तभी तो हम यहाँ आने की सोच रहे हैं। तो ऐसे जो भी लोग हैं सीखना चाहते हैं, उनको सबसे बेस्ट जो मैं आइडिया दे रहा हूँ वो ये है कि आप प्ले स्टोर में जाइए, नवनीत डीजे रिपेयरिंग एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करो। वहां से आप पार्ट 1 को आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद वहां से आप सीखना स्टार्टिंग कर दो। महीने 2 महीने 4 महीने वो वाला कोर्स आप कंप्लीट करो। उसके बाद में आप उसके काबिल हो जाओगे कि आप किसी दूसरी जगह जाके, किसी संस्थान पे जाके अगर आप ट्रेनिंग लेोगे ना, तो आपको क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपको सही सिखाया जा रहा है गलत सिखाया जा रहा है, कैसे सिखाना चाहिए कैसे नहीं सिखाना चाहिए, इन सभी चीजों का आपको अनुभव हो जाएगा। अच्छे और जो अच्छा नहीं है उन दोनों का आपको आप तुलनात्मक तरीके से आप उसको कंफर्म कर लोगे कि हमारे कौन सी जगह पे हम आए हैं
वो हमारे लायक है या नहीं है, अगर आप वहां से स्टार्टिंग करते हो तो। और दूसरा जो हमारा एप्लीकेशन है वो लाइफ टाइम उसके अंदर सपोर्ट रहती है। जैसे भी विशाल या इनके साथ के मेंबर लोग हैं जिन्होंने ऑफलाइन किया है, तो उनको जो ऑनलाइन का जो सपोर्ट है वो उस ऑनलाइन सपोर्ट के लिए भी इन लोगों को भी जो ऑफलाइन करेगा उसको ऑनलाइन का प्रॉपर लाइफ टाइम तक सपोर्ट रहता है। जितना जो कोर्सेज है वो एक बहुत ही मिनिमम मार्जिन पे इनको वो मिनिमम सी उस फीस के अंदर वो इनको जो ऑनलाइन वाला ना वो और इनको मिल जाता है। क्यों ऐसा ही बात हुई थी ना अपने, तो वो भी आपको इनको पूरा सपोर्ट उस ऑनलाइन का और उनको भरपूर आनंद मिलेगा। क्योंकि कोई भी आदमी जो सीख के चलाता है 1 महीने में कितना सीखा कितना नहीं, कहीं कल को कोई ऐसा एम्पलीफायर आया जिसके अंदर ये अटकेंगे, इनको दिक्कत होगी, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी, तो वहां पे हम लोग, अब मैं अकेला अगर सभी लोग एक साथ फोन करेंगे तो मुझे भी थोड़ा मुश्किल होगा कि मैं कैसे सपोर्ट करूं सभी को एक साथ। तो मैंने ये सारे का सारा जो सपोर्ट के लिए है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया और इन लोगों को उसको साथ में जोड़ दिया। तो कभी भी कोई प्रॉब्लम होगी और होगी तो वो वहां से अपनी एक जो कंटेंट है देखेंगे और अपनी प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट कर लेंगे। अब ये कभी भी इनको फोन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, वही एप्लीकेशन से उस प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट करके अपना काम चलाते रहेंगे और आगे आगे बढ़ते रहेंगे। तो कुछ इस प्रकार से हमारा जो है सिस्टम सारा ये प्रोसेसिंग ये चलती है। तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने दूसरी जगह ट्रेनिंग करने के बाद में उसके बाद में भी आपने डिसाइड किया कि भाई नवनीत डीजे रिपेयरिंग पे हमें जाना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। पहले चैनल पे था, अभी यहाँ आने के बाद में भी है। इसी उम्मीद के साथ ही आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि आप जाके अच्छा से काम करोगे, अपना खुद का नाम करोगे, अपने माता पिता का नाम करोगे, और उसी के साथ में जब आपका अच्छा होगा, आप अपनी ग्रोथ करोगे तो उसके चलते हमारा भी जो नाम है वही अच्छा ही होगा। आप अपना काम अगर ठीक से नहीं करोगे, अगर आपका नाम खराब होता है तो उस संस्था का भी नाम खराब होता है। इसलिए आप अपने ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, अच्छा काम करके दोगे। यही हम उम्मीद करते हैं आपसे कि नेक्स्ट टाइम जब भी कभी आप लोग हमसे मिलो या आप लोग कभी इधर आओ मिलने के लिए, तो कुछ एक नया विशाल के रूप में आना चाहिए कि पहले से विशाल है, अभी अपडेट हो गया। तो थैंक यू साथियों, जिन लोगों ने जो लोग इस चैनल पे जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत दोबारा से मैं फिर स्वागत करता हूँ। मैं मेरी तरफ से और जो मेरी नवनीत डीजे रिपेयरिंग की जितनी टोटल टीम है उसके लिए सभी का मैं थैंक्स करना चाहता हूँ। और मिलते हैं इसके बाद हम किसी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।